अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अकील अहमद। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल हम स्पेशल जर्नल पढ़ रहे हैं। स्पेशल जर्नल की हमने 4 जो है स्पेशल जर्नल आपको पढ़ा दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, जिसमें परचेज जर्नल नंबर 1 परचेज जर्नल, नंबर 2 परचेज रिटर्न जर्नल, नंबर 3 सेल जर्नल, नंबर 4 सेल रिटर्न जर्नल। ये चारों हमारे जर्नल अपलोड हो चुके हैं। किस तरह ये जर्नल बनाए जाते हैं स्पेशल जर्नल हमने उसमें बताया है। आज हम उसी से रिलेटेड जो है स्पेशल जर्नल से रिलेटेड एक और जर्नल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक करेंगे, इसके बाद पैटी कैश बनेंगे, फिर इसके बाद 2 जर्नल और रह जाएंगे बैंक वो बिल ऑफ एक्सचेंज के, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के। जब जैसे हम ये आपको बनाना सिखा देंगे उसके बाद फिर हम किताब की सवालत भी हल करेंगे। फ़िलहाल अगर मैं किताब की सवालत भी हल नहीं करूँ तो आप मेरे इस बताए हुए तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें मुकम्मल चीज़ सिखाऊंगा, यहाँ पर कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो आज हमारा टॉपिक है कैश बुक। ठीक है, आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो कोर्स कोड नंबर है 1339 है इसका, जो कि अकाउंटिंग की किताब का है। तो कैश बुक जो आपकी किताब में दी गई है पेज नंबर 138 से लेके 143 तक कैश बुक के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अपनी किताब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जिसका कोड नंबर है, कोर्स कोड नंबर है 1339। इसका पेज नंबर 138 से लेके 143 ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल इसको फॉलो करें कैश बुक। अच्छा, आपकी किताब में बताए जो हैं, जो मैंने पेज नंबर बताए इसके अंदर बताया है कि 3 किस्म की 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक बताई हैं। एक टाइप है सिंगल कॉलम कैश बुक, आपको नज़र आ रही होगी, मैंने लिखी है 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक की 3 इकसाम है। 3 किस्म की कैश बुक बनती हैं, आपकी किताब में बताया है। पहली किस्म है सिंगल कॉलम कैश बुक, ऐसी कैश बुक जिसमें एक कॉलम होगा कैश बुक का, यानी डेबिट साइड पे भी एक कॉलम होगा और क्रेडिट साइड में भी एक ही कॉलम होगा। ऐसी कैश बुक को हम क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक से मुराद ये है कि ऐसी तमाम ट्रांजेक्शन जो कारोबार के अंदर रोज़मर्रा मामलात के अंदर आती हैं, हम वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक में रखेंगे, जिसका ताल्लुक या तो कैश रिसीव होने से है या कैश की पेमेंट होने से है। कैश कारोबार से जा रहा है किसी पेमेंट की शक्ल में, ठीक है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और या तो कैश कारोबार के अंदर आ रहा है, किसी भी सूरत के अंदर आ रहा है, या तो मालिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैश आ रहा है, या हमारे ग्राहकों के ज़रिए से जिनको हमने उधार में भेजा था वहाँ से आ रहा है, या कोई हम सेल कर रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, कि या कोई कमीशन वगैरह किसी भी तरीके से जो पैसा आता है वो लेफ़्ट साइड, जिसको हम डेबिट बोलते हैं। डेबिट का मतलब होता है लेफ़्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है कैश बुक के। और राइट साइड जो क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की, वहाँ पे जितनी भी पेमेंट होती है, यानी कारोबार से कैश जाता है किसी भी सूरत में, वो वहाँ लिखा जाता है। तो आपको एक तो ये शक्ल है सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी है डबल कॉलम कैश बुक। आपकी किताब में बताया है कि दूसरी किस्म की जो कैश बुक है वो डबल कॉलम कैश, यानी 2 कॉलम, डेबिट साइड में भी 2 कॉलम होंगे कैश बुक के और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम होंगे कैश के। यानी एक कॉलम होगा कैश का और दूसरा कॉलम होगा बैंक का, या ऐसा समझ लें एक कॉलम होगा कैश का और दूसरा कॉलम होगा डिस्काउंट का। डेबिट साइड में ये 2 कॉलम होंगे, यही सेम कॉलम क्रेडिट साइड में होंगे कैश और डिस्काउंट। 2 कॉलम होंगे, कैश का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। आपके रोज़मर्रा कारोबारी मामलात में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम से मुताल्लिक आती है, यानी कैश रिसीट होता है या कैश पेमेंट होता है, या कैश रिसीट होते हुए कोई डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, और या कैश पेमेंट करते वक्त कोई डिस्काउंट पे किया जाता है, ठीक है, कोई कंसेशन हमें मिलता है, रियायत मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तो वो क्रेडिट साइड में है। कोई डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं अपने कस्टमरों को, तो डेबिट साइड में होगा। ये जो डिस्काउंट डेबिट साइड में होता है ये कंपनी का नुकसान होता है, कम पैसे वसूल होते हैं, और जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में होता है वो कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, बच जाते हैं, हमें ज़्यादा पेमेंट करना नहीं पड़ती। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। डेबिट में भी 2 कॉलम होते हैं, क्रेडिट में भी 2 कॉलम होते हैं। ठीक है, इसे जब हम करेंगे तो बाकायदा इसकी ट्रांजेक्शन के साथ, किताब की ट्रांजेक्शन के साथ ही आपको बताएंगे। और तीसरी आपके सवाल के अंदर आपकी किताब के पेज नंबर 138 से 143 के ऊपर बताई गई है तीसरी किस्म की कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक, ये तीसरी कॉलम
कैश बुक ऐसी कैश बुक होती है, इसमें दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी 3 कॉलम होते हैं। जैसे डेबिट साइड में कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। इसी तरीके से कैश बुक के क्रेडिट साइड में कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, 3 कॉलम डेबिट में होंगे, 3 कॉलम क्रेडिट में। यानी वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिनका इन 3 कॉलम से वास्ता है, यानी कैश, बैंक और डिस्काउंट, वो या तो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो। लेकिन 3 में से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारे पास आएगी तो वो हमारी 3 कॉलम कैश बुक की होगी। अगर 2 कॉलम जैसे डिस्काउंट और कैश, अगर कोई ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम से मुतालिक तो डबल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक होगी। खाली अगर सिंगल कॉलम कैश का दी भी है तो कैश से मुतालिक, यानी समझ लें कैश से मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो तो सिंगल कॉलम में आएंगी। अगर कैश और डिस्काउंट से मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी या डेबिट या क्रेडिट में, वो डबल कॉलम कैश बुक में। और कैश, डिस्काउंट एंड बैंक से मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी वो या तो डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी, वो 3 कॉलम कैश बुक से वास्ता होगा। ये मैं आपके सामने एक फॉर्मेट, सिंगल कॉलम का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला मैं सारे फॉर्मेट बनाऊंगा तीनों के। पहला फॉर्मेट आपको दिया है सिंगल कॉलम कैश बुक, ये एक फॉर्मेट है, यानी खाका। फॉर्मेट का मतलब होता है खाका। सबसे पहले कैश बुक के सेंटर में लिखेंगे कैश बुक, यानी कैश बुक का ये बिल को एक टी अकाउंट की तरह टी बन गया, लाइन बनाई हमने ये। अब इसके लेफ्ट साइड में पहला कॉलम अमाउंट का आ गया, ठीक है, यानी अमाउंट से मतलब कैश का कॉलम है, या कैश की शक्ल में जो अमाउंट आ रहा है उसका कॉलम है। ये लेजर फॉलियो, ये वाउचर नंबर यानी रसीद नंबर, कैश मेमो नंबर, ये बिल नंबर जो भी होता है जिससे कैश आ रहा है आपके पास, और ये उसकी तफसील होती है पर्टिकुलर्स, ये इसकी तारीख होती है, यहाँ तारीख लिखते हैं कि उस तारीख की। फिर इसी कॉलम को यहाँ राइट साइड के ऊपर लिखा है, ये क्रेडिट साइड कहलाती है, मैंने यहाँ लिखा पर क्रेडिट में। तो ये डेट्स होगी, पर्टिकुलर तफसीलात होंगी, वाउचर नंबर, रसीद नंबर होगा, ये LF लेजर फॉलियो नंबर होगा, इसमें कुछ नहीं लिखा जाता। अगर सवाल में इसके बारे में देते हैं तो लिखें नंबर को ही, वरना खाली छोड़ दें। और ये क्रेडिट अमाउंट यानी कैश का अमाउंट क्रेडिट साइड में, ये फॉर्मेट है ये। तो आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ एक सिंगल का। अब सिंगल के ऊपर नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन से इसके अंदर फीडिंग करके बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। टाइम लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं शॉर्ट टाइम में रखना चाह रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फॉर्मेट दिखाएंगे आपको डबल कॉलम कैश बुक का। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 3 कॉलम कैश बुक, उसके बाद हम इसके हल करने के तरीके बताएंगे क्वेश्चन के ज़रिए से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त है। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट किया रही है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें और कमेंट भी करें, हमें बताएं कि आपको लेक्चर में परेशानी तो नहीं हो रही समझने में, ताकि हम उसके मुताबिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।